तो गुजरात के अंदर 11 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। जो हुकूमत खुद को शराब बंद करके रख रही, बंद करा रही जो स्टेट के अंदर, वही स्टेट के अंदर 11 लोग शराब सकती है, लेकिन शराब की फैक्ट्रियों को क्यों बंद नहीं करा पाती? जो इलीगल शराबों की दुकान है, मटन है, गांजा है, ये सब चीज आज आपने नशा मुक्त अभियान का प्रोग्राम लिया और हमने पूरे प्रोग्राम को कवर किया। उसमें एक बात बहुत सामने निकल के आई है कि बहुत से लोग जिसको आपने दावत दिया था वो लोग नहीं पहुंचे। इसके ऊपर क्या कहेंगे? आने वाले समय में आपका और क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो आज जो नशा मुक्त अभियान का जो सिलसिला शुरू किया है, ये पहला जो है प्रोग्राम है, ये तो शुरुआत है। ऐसी पूरे औरंगाबाद के अंदर और हर महल्ले के अंदर हर जगह इसके जो है तो मुहिम चलाई जाएगी और 15 से 20 दिन का जो है तो इसके अंदर जो ज्ञात दिया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से जो है तो लोग मेरे साथ में जुड़ेंगे। आप जैसा बताया भाई, आपने लोगों को बहुत से दावत दी है, आप लोग आए नहीं हैं, तो मैं जो नहीं आए उनका भी एक शुक्रगुज़ार हूँ। लगता है कि आने वाले प्रोग्राम के अंदर वो ज़रूर आएंगे। मुझे उससे कोई नाराज़गी नहीं है, कौन आया और कौन नहीं आया। मुझे उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से, मेरे को तवक्कल पे भरोसा है कि आने वाला वक्त इंशाअल्लाह पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर जो नशा मुक्त का जो तो हम अभियान चालू कर रहे हैं, तो इसके अंदर मुझे साथ में काफ़िला से काफ़िला जुड़ेगा और हज़ारों के लाखों के तादाद के अंदर औरंगाबाद की भी जो उम्मीद है, हर जाति धर्म का आदमी यानी हिंदू, सिख, ईसाई इसके अंदर जुड़ने की कोशिश करेगा। ये जो मुहिम है, आज हमारे बच्चे 10 साल के 12 साल के बच्चे जो नशा कर रहे हैं, जो हमारा देश का भविष्य है, आज इन्होंने स्कूल के बजाय जो है तो आज नशा गोलियां जो आज पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर सबसे ज़्यादा नशा जो आम हो रहा है, जो इलीगल नशा जो नारेगांव के अंदर सबसे ज़्यादा इलीगल नशा चल रहा है, तो वो नारेगांव है पहला। यहाँ पे गांजे की दुकानें, शराब की दुकानें और बटनों की जो है तो कारोबार ये खुले आम चल रहा है। आप देखो साहब, ये बटन की ये जो नशा करने वाले, कुछ दिन पहले यहाँ पे एक भंगार चोर ने जो चोरी किया और एक मोटर को जो है तो चुरा कर एक भंगार की दुकान पर बेचा। एक 15 दिन पहले की वाक़या सुना रहा हूँ आपको। वो नशा करने वाला था, भले उसको पुलिस प्रशासन ने पकड़ा, बाद में क्या मामला हुआ, उसके साथ में क्या हुआ, दुकान वाले के साथ में क्या हुआ, ये हमें कुछ पता नहीं है। हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं रख रहे, लेकिन यहाँ तक के मामला हमको पूरा मालूम है। वो भंगार वाले ने जो है तो भंगार की चोरी करने वाले ने वहाँ पर बेचा है, ये वो था नशा करने वाला। तो ये सिलसिला औरंगाबाद शहर के अंदर चोरियाँ, डकैती, जो खून खराबा, आज जो है तो ये जो मामला चल रहा है, ये है नशा। तो हमने जो बीड़ा उठाया है नारेगांव के वासियों ने, जो हमारे नारेगांव से इसकी जो इब्तिदा शुरू हुई है, मैं नारेगांव के लोगों से जो है तो उनका शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे जो है तो ये मुहिम चलाने का साथ दिया। तमाम हमारे यहाँ के लोग आए थे, तो उनका भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। जो हमारे ख़ास यहाँ के जो जानी मानी हस्तियाँ हैं, जैसे हमारे अलियार ख़ान है, असलम पठान है, अफसर पठान है, मुश्ताक भाई है, ये जितने भी हमारे यहाँ के जो जाने मानी हस्ती है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ में है, आखिरी तक हम साथ में रहेंगे और पूरे शहर के अंदर इसकी मुहिम
चलाई जाएंगी एक इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल ले लेते बाबा। चल मैं ले बाबा, औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं, कामयाबी मिल रही है, क्या आप उनको बोलेंगे आप इस मौके पर? आप भी चला रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, आने वाले समय पुलिस प्रशासन आप कैसा काम करेंगे? देखो साहब, कमिश्नर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो हर हमेशा उनकी तारीफ़ भी करते रहता हूँ। बहुत अच्छा शहर के अंदर काम कर रहे हो, जो हिंदू मुस्लिम को लेकर चल रहे हैं और हर जाति धर्म को लेकर चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो, ये शहर बहुत बड़ा है, ये इतना बड़ा शहर है, लाखों के तादाद में यहाँ लोग रहते हैं, हर जाति धर्म के आदमी रहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि कमिश्नर साहब ने जो है तो पूरे के ऊपर निगरानी करना चाहिए। ये हमारे अपने कमिश्नर साहब से अदबन गुजारिश है, तो हर पुलिस स्टेशन के अंदर, हर पुलिस स्टेशन यानी 18 पुलिस स्टेशन है औरंगाबाद शहर के अंदर, इन्होंने थोड़ा सा हमारी एक थोड़ी सी, हम तो आपको गाइडिंग कर नहीं सकते और हम आपको हुक्म भी नहीं कर सकते, आप तो यहाँ के बड़े अधिकारी है और बहुत जानी मानी हस्ती है, काबिलियत, बहुत शख्सियत, ऊँची शख्सियत है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा इसके अंदर आपने थोड़ा हर पुलिस स्टेशन के अंदर थोड़ा सख्ती वापरे, तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो आज हर महल्ले के अंदर जो इलीगल धंधे चल रहे हैं, इसके ऊपर ज़रूर इंशाअल्लाह जो है तो काबू पाएंगे और पुलिस भी कहीं ना कहीं हरकत में आके जो है तो ईमानदारी से काम करेगी। बाबा, ये जो अभी मुहिम आपने पूरा औरंगाबाद शहर के लिए छेड़ी है, तो ये किस तरह से हैंडल होगा? क्या हर मोहल्ले में आप एक टीम बनाने वाले? देखो, हमारा पहली मुहिम है, हमारी प्लानिंग रहेंगी। हमारी जो प्लानिंग है, सबसे पहले इसकी प्लानिंग है तो हम कमेटी बनाएंगे, इसके अंदर ऐसी कमेटी बजाएंगे जो 15 से 20 लोग रहेंगे और वो कमेटी का जो है तो उनके जो तो पुलिस स्टेशन से कनेक्ट रहेगा। अगर पुलिस स्टेशन का कोई पीआई अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता तो कमिश्नर साहब के बने उसमें नंबर दिया जाएगा। कमिश्नर साहब ने अगर से, वो तो बहुत बड़े अधिकारी है, कम से कम जो है तो हम आगे गृह मंत्रालय, कोर्ट, हर इससे जो है तो एतबार से तो औरंगाबाद का नशा जो है तो मुक्त करने का हम काम करेंगे। प्रोग्राम के इस जलसे के सदर वाली जनाब जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद शहर के सदर और इस जलसे के भी सदर ख्वाजा कादरी साहब, इस प्रोग्राम को जिन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, साहिब खान पठान साहब, जफर तैयब साहब, यूनुस भाई, शरीफ पठान साहब, वंचित बहुजन अघाड़ी के अफसर पठान साहब, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज तरीन साथियों, दिनों के बाद नशा मुक्त अभियान का जो है एक सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस पे अच्छा खासा वर्क होता है। जमातुल उलमा की एक टीम है और नौजवान उलमा इकराम उसके अंदर शामिल है। वो लोग भी इस अभियान के अंदर जो है बहुत पेश रहते हैं। ख़ास तौर से अगर हम मुस्लिम इलाकों का जायज़ा लें तो हमको ये बात बार बार जो है हमारे कानों को टच करती है कि बटन प्लेयर बहुत हो गए और हर जगह जो है बटन प्लेयर जो है हर मोहल्ले में कसरत से ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। तो इसके लिए भी जो है नौजवान उलमा इकराम की भी एक टीम ने जो है बड़ी अच्छी खामोश कोशिश की है। मैं वो लोगों से मुलाकात करा हूँ, उनके साथ जाके बैठा भी हूँ, वो भी इस पे अच्छा काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत सारी कामयाबी भी मिल रही है। उसी तरीके से शराब का मसला है, शराब पे पाबंदी का मसला है। यहाँ पत्रकारों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर, मेरी जहाँ तक मालूमात है, शायद जो है 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ शराब बंदी है। एक जो है बिहार है और एक गुजरात है। लेकिन पिछले वक्त में हमको जो मीडिया के जरिए जो मालूमात हासिल हुई तो गुजरात के अंदर 11 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। जो हुकूमत खुद को शराब बंद करा रही जो स्टेट के अंदर, वही स्टेट के अंदर 11 लोग शराब पी कर मर जा रहे। ऐसी हुकूमत को शर्म नहीं आ रही, फिर भी बेगरती से डटी। बिहार की सूरत हाल भी वैसी है, वहां पे भी शराबबंदी का बड़ा फखरिया ऐलान हुआ। हुकूमतें बड़े फख्र से कह रही थी कि हम जो शराब को पाबंदी लगा दी है हमारे स्टेट में, हमारे शहर में,
जो है पाबंदी लगा दी और पाबंदी लगाने के बाद वहां पर धड़ेले से जो है शराब बिक रही है, लोग शराब पी रहे हैं। और मुझे इस बात की समझ नहीं पड़ती कि जिसके पास हुकूमत है वो अपनी स्टेट के अंदर शराब बंदी तो कर सकती है, लेकिन शराब की फैक्ट्रियों को क्यों बंद नहीं करा पाती, ये बात समझ से परे। हम देख रहे हैं कि गुटखों का एक जहरीला नशा जो है नौजवान पीढ़ी के अंदर पूरे मुल्क में चल रहा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि गुटखा बंद होना चाहिए, गुटखा बंद होना चाहिए, गुटखे पे बयान हो रहा है, बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, गुटखे के ऊपर ये हो रहा है, पुलिस ने इतने टन गुटखा पकड़ लिया, इतने टन ये पकड़ लिया, उतने टन ये पकड़ लिया। वो हुकूमत गुटखे की फैक्ट्रियों को चालू क्यों रखना चाहती है? सवाल तो ये है ना। इतना आसान काम हम देख रहे हैं कि बार बार जो है पुलिस भी जो है अपनी पीठ थपथपा रही है कि इतना गुटखा हमने हासिल कर लिए, इतना गुटखा हमने पकड़ लिए। और पकड़ रहे किनको? गरीब पान की दुकान वालों को, गरीब वो ट्रक ड्राइवरों को, उसके ऊपर मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं उनको। अरे वो लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा जो अपनी फैक्ट्रियों में बड़े आम धड़ेले से गुटखा बना रहे हैं और वो फैक्ट्रियों बंद नहीं हो पा रही? तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती, अकल काम नहीं करती इसमें। लोग तो ऐसी पीठ थपथपा रहे कि हमारे बोलने पे इतना गुटखा पकड़े गया, हमने गुटखे के ऊपर इतना काम कर दिया, इतना गुटखा पकड़े गया, इतना वो पकड़े गया, और इतने बटन प्लेयरों को हमने गिरफ्तार करने लगा। और बड़े बड़े ऐलान। आप ऐसा मत समझो कि मैं किसी पे तंज कर रहा हूं। मैं लोग बड़े आगे फाड़ फाड़ के देख रहे कुछ लोग, तो मैं बोल रहा भाई ऐसा मत कि मैं किसी पे तंज कर रहा, ऐसा मत समझो। मैं किसी पे तंज वंज नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बात कह रहा हूं वो 100 आना सच है क्या गलत है। अगर आप कोई चीज नहीं कर सकते तो फिर वो बोलना नहीं। वाजिद कादरी साहब ये बोलते, वो यहां बैठे हैं, कुरान के वो अल्फाज का थोड़ा सा तर्जुमा मुझे याद है, मैं बताता हूं कि ऐ ईमान वालों, वो बात क्यों करते हो, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। कुरान बहुत साफ अल्फाज में कह रहा है इंसानों को और खास तौर से ईमान वालों को कि ईमान वालों, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं है। तो ऐसा भी है। और शराब के मामले में तो आपको याद है कि कुरान की बहुत मशहूर आयत है। वाजिद कादरी साहब आपको बहुत इसकी तफसीलात अच्छी तरीके से समझाएंगे जितना मैं नहीं समझा सकता हूं। लेकिन जब जो है इस्लाम के अंदर शराब पीने पे पाबंदी लगी और जिस टाइम जो है अल्लाह के रसूल ने कहा कि शराब बंद, अब शराब कोई नहीं पिया जाएगा, तो सहाबा ने जो शराब पिए हुए लोग थे उन्होंने हलक में उंगलियां डाल डाल के अपने पेट से शराब बाहर निकाली। तो ये इताअत का जज्बा था और ये इताअत होना चाहिए थी और अपने लीडरों को लेकर। लेकिन परेशानी ये है कि लीडर खुद इतने झूठे हैं, मक्कार हो गए हैं कि उनकी बात पे इत्मीनान कैसा किया जाए, उनकी बात पे भरोसा कैसे किया जाए, तो कैसा उनकी फिर इताअत की जाए। इताअत करने के लिए वो किरदार होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लीडर बनना है तो आपके अंदर किरदार के गुण को जगाना पड़ेगा, पनपाना पड़ेगा, और जब आपने लीडर बनना, नहीं तो मक्कारियों की लीडरशिप को जो है दरकिनार करना पड़ेगा। फिर मैं बोल रहा हूं, मैं फिर तंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन माशरे के अंदर जो खराबियां पैदा हो रही है इसकी एक वजह लीडरशिप की खराबी भी। हम देख रहे हैं आए दिन सोशल मीडिया पे तमाशा चल रहा है, माशरा खराब होते जा रहा है। सोशल मीडिया पे जिन लोगों को हमने हमारा रहनुमा बनाया था वो लंगा नाच कर रहे हैं, लंगा नाच कर रहे हैं, माशरे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और खराब होगा क्यों नहीं?
होगा क्यों नहीं। हम अगर वो लीडर जिनको हम बोलते हैं कि हम तुम्हारी इताअत करते हैं, तुम हमारे लीडर हैं, और जब वो कहेंगे कि मैं भी मेरे जमाने में 2-2 लड़कियों के साथ डेट करता हूं, ऐसे लोग अगर करते होंगे माजी में तो अच्छी बात है, कर लिया, खत्म करो ना। ऐलान करने की क्या जरूरत है? आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल से? हाँ जी। तो ऐलान करने की क्या जरूरत है कि मैं 2 लड़कियों को डेट करता था? अरे तू माजी में क्या करता था, हमने तेरे से पूछे क्या? नहीं पूछे तेरे से, तो तू माजी की बातें यहां क्यों बता रहा हमारे को? अब अच्छा इंसान बन जा भाई। अच्छा इंसान बनने के लिए ये खून पसीना हमने एक करे हुए, ये जो चेहरे आपके सामने कुछ दिख रहे हैं यहां पर, ये चेहरों ने बहुत मेहनतें की है उसके लिए, लेकिन ये नशा मुक्त अभियान है। और नशा मुक्त अभियान के लिए अगर आप कह रहे हैं कि गुटखा बंद होना चाहिए, तो फिर उसके बाद उसके अंदर इखलास भी होना चाहिए और गुटखा 100% बंद कराना। वो ताकत आपके अंदर है तो फिर बात करना, और अगर वो ताकत आपके अंदर नहीं है तो फिर बात नहीं करना। और नशा मुक्त अभियान के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क लगेगा, क्योंकि ये नशा मुक्त जब तक नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट हलेंगी नहीं। अगर गुजरात के अंदर कह रही है कि हमने जो है यहां से शराब को जो है बंद कर दिया, और वो शराब बंद नहीं हुई अगर, और उसकी अफवाह वहां से उठ के जो है गवर्नमेंट के ऊपर वजन नहीं डालेंगी, उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगी, तो जब तक ये नशा मुक्त होने वाला नहीं। और नशा मुक्त करने के लिए आपको जो है आज हमारे अपने वालिद कादिर साहब, हमारे जाहिद कुरैशी साहब, यूनुस भाई टायर वाले, महमूद भाई, हमारे रशीद भाई जो ह्यूमन राइट्स के जो है तो महाराष्ट्र अध्यक्ष है, और तमाम हमारे यहाँ जो आज सुनी हुआ है, मैं सबको एक मुबारकबाद देता हूँ। ये दावत तो मैंने सबको दिया था। ये जो दावत तकरीबन मैंने इसके अंदर 15 से 20 लोगों को जो है तो इसके अंदर मैंने नाम लिखा था। ये कुछ राष्ट्रवादी के भी थे, कांग्रेस के थे, और एमआईएम के यहाँ के जो है तो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट जो हमारे अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को मैंने दावत दिया था। और बात तमाम मैं तो सबके नाम को नहीं ले सकता हूँ, बहुत से दावत आपके पास जो है कार्ड के जरिए मैंने जो है तो व्हाट्सअप भी किया था। तो तमाम लोगों को मैंने दावत देने के बाद इसमें कुछ चल रहा है हमारे कादरी साहब जो आज अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत फिक्रमंद शख्सियत है, जो उम्मत की भी फिक्र करते हैं। हमारे जावेद साहब हैं, हमारे यूनुस भाई है, तो इनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं एक बात पहले की बात बताऊँ, जावेद साहब ने जो कहा कि नशा हराम है, नशा हराम, बेशक इस्लाम में तो हराम है, और शराब पीने वाले को जो इसके बारे में पूछा जाए कि भाई शराब क्या चीज़ है, वो भी अब बताएगा कि भाई शराब हराम है, तो पूछेंगे भाई क्यों पीता है, क्या है कि मेरी मजबूरी है, आदत सी पड़ गई है। तो नशा अवाम के अंदर नहीं, जनता के अंदर हमको बयानत करने, हम मस्जिदों में बहुत सुनते रहते हैं कि शराब हराम है, ये फलाना चीज़ हराम है, ये फलाना चीज़ हराम है, ये सब सुनते रहते हैं। मस्जिद के अंदर उलमाए कराम भी सब बयानत करते रहते हैं, बड़े बड़े जो जिम्मेदार लोग भी ये बयानत सुनते रहते हैं। तो कादरी साहब से मेरी अदबन गुजारिश है, कादरी साहब ये मुहिम को हमको बदलना होगा, इसको हमको चेंज करना होगा। असल इसका चेंज करने का एक तरीका है, जो औरंगाबाद शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर सबसे ज़्यादा नारेगांव के अंदर जितनी इलीगल शराबों की दुकान है, बटन है, गांजा है, ये सब कुछ चल रहा है। सबसे पहले प्रशासन को पुलिस का साथ लेते हुए, पुलिस की मदद से हमारा जो है तो हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक पीआई है, तो इसकी जिम्मेदारी एक कमेटी बनाया जाए, ताकि इसको हमको जो है तो उम्मत के अंदर इसका तमाम यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख को सबका फायदा पहुंच सके।
तो मैं ऐसे आपसे आगे बार गुजारिश करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा आप मुहिम औरंगाबाद शहर के अंदर आप चलाते रहते हैं, दारू नशे के अंदर, शराब के अंदर, बुराई के अंदर, तो आपको इसको बदलना होगा। बदलने का तरीका है कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक कमेटी, हर महल्ले के अंदर 10 से 15 लोगों की कमेटी बनाया जाए और वो जिम्मेदारी उसको दिया जाए कि कहाँ नशा चल रहा है, कहाँ बुराई चल रही है, कहाँ बटन का कारोबार चल रहा है। ये पीआई से कनेक्ट करके, अगर से पीआई भी नहीं मानता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर के पास जाइए, कमिश्नर भी नहीं मानता है तो आईजी के पास जाइए, अगर से ऐसा भी नहीं होता है मंत्रालय के जो गृह मंत्री के पास खटखटाइए, आखिरी दर्जा है हमारा अदालत का, वहाँ दरवाजा खटखटाइए। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से हमको कहीं ना कहीं हमको कामयाबी ज़रूर मिलेंगी। अगर से दिल के अंदर अगर से कोई खोट नहीं है, दिल के अंदर अगर से तड़प है, उम्मत की फिक्र है, हमारे अवाम की, हिंदुस्तान की हमको अगर से फिक्र है कि ताकि हमारा हिंदुस्तान ये जो तो नशा से मुक्त हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमको इसका फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। तो यही मुहिम चलाना चाहिए। हम तो बहुत सुनते रहते हैं, एक शराबी को आप पूछ लो कि भाई शराब क्या चीज़ है, वो बताएगा साहब हराम है, वो भी यही बोलेगा, वही भी यही बोलेगा कि शराब हराम है। लेकिन हमको मुहिम को बदलना होगा। तो मेरे को उम्मीद है कि आप इसको चेंज करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करना होगा। हर बस्ती के अंदर किसी को जिम्मेदारी देनी होगी, तो ताकि इससे हमारा जो है तो हमको फ़ायदा पहुँच सके। क्या ये पुलिस की हमको मदद लेना होगी, दोनों मिलकर अगर अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर ये मुहिम चलाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद के अंदर ज़रूर एक दिन नशा मुक्त होगा हर घर के अंदर। तो इसके ज़रिए से आज हमारे तैयब साहब ने बताया कि भाई शराब के अंदर जो है तो वो लत है कि तमाम उसके अंदर बुराई का जड़ है, जो शराब के ज़रिए से होता है। जो माँ बेटा माँ की भी इज्जत नहीं करता है, बाप की इज्जत नहीं करता है, पड़ोस की इज्जत नहीं करता है। आज 4 दिन पहले का वाकया सुन लो, जो अब इसके अंदर रोशन गेट के अंदर सीमा टूटेरी के अंदर एक वहाँ पे वारदात पैदा सामने आई है। कादरी साहब ने सुना भी होगा, तो सक्के साले ने बहूने के ऊपर चाकू मारा है, सक्के बहूने ने, तो आपस में उनके अंदर टकराव पैदा हुआ, तो 10 लोगों ने उसको जाकर उसको मारा, यानी उसके अंदर पैरों के अंदर जो हमला किया, तो 10 के 10 उसके ऊपर नहीं होता, हिफाजत दर्ज होगा। तो आज बताओ, ये जरिए से नशे के जरिए से 10 खानदान परेशान है। आज 10 खानदान नहीं, और सबसे ज़्यादा हमारा नशा चल रहा है इलीगल तरीके से। सबसे ज़्यादा 2 ही महल्ले हैं, एक हमारा जो है तो नारेगांव 1 नंबर पे है और दूसरा पड़ेगांव। तो तमाम की ये जिम्मेदारी है, ये ना सोचते कि साहब खान साहब अकेले हैं, कादरी साहब अकेले हैं, वो अकेले का उनका काम है, जावेद कुरैशी साहब अकेले हैं। नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब के ऊपर हमारा फ़र्ज है कि ताकि हमारे इस शहर से जो तो बुराई चले और हमारा मैसेज सबसे आला दर्जे का जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुँचे कि ये एक औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर ऐसा शहर है, यहाँ से जो है तो सब भाईचारगी मोहब्बत से रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ये आपस में काम करते हैं, आपस के साथ जोड़ के साथ काम करते हैं। तो ये पैगाम हमारा हिंदुस्तान के अंदर ये पैगाम करता है। ये सामने बताया कि भाई आज ये पहला प्रोग्राम है। नहीं, मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह, जब तक औरंगाबाद के अंदर, जब तक कि मेरे जान में जान है, मेरी सांस चलेंगी, तो औरंगाबाद के अंदर मैं नशा मुक्त जरूर करा के रहूँगा। ये उम्मीद है, और अल्लाह की ज़ात से मांगूंगा, यानी ताजुद के अंदर भी इसको मांगूंगा कि अल्लाह इस शहर को हमको नशा से पाक कर दे। मैं वादा करता हूँ। और ये मुहिम हर 15 दिन के अंदर हर महल्ले के अंदर चलाई जाए। चाहे मुझे इसको कितने भी एक आदमी भी मुझे सुनने में आ जाएगा, एक आदमी आएगा, वो पैगाम पहुंचाएगा कि दूसरे क्या बात, देखो भाई नशे की मुहिम चल रही है। आप ये बात सुन लो, कुछ महीने साल की भी 3-4 साल का असरा है। औरंगाबाद के अंदर बहुत जोर शोर से पार्टी वाले बड़े नेता थे, या औरंगाबाद के जाने माने हस्ती, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन पब्लिक जानती है और सुने भी है, पेपर के जरिए, ये मीडिया वाले भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है। इतना शोर शराबा चल रहा था काजी साहब कि अपने चिरीपुरी के अंदर और शागन के जो पानी की टंकी के सामने जो एक शराब की दुकान है, पूरा मसला वहाँ हो चुका था कि आप क्या तो शराब की दुकान बंद होने वाली है, शराब की दुकान बंद होने वाली है। लेकिन कुछ हमारे नेता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह समझ साहिब नसीब बना दे, उम्मत की फिक्र करने वाले बना दे।
क्या भाई ताकि उम्मत के अंदर उनके ट्रैप आ जाए। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वैसे कोई मतलब ये मफाद पर सियासत करने वाले लोग जो है इस पर जो है सही मेहनत से अपना काम करेंगे। तो ये मामला वहाँ पे जीजीपुर के अंदर होता है। ये भी जानते हो कि 3.5 साल पहले का वाक़या सुना रहा हूँ। तो क्या पता नहीं क्या पे वहाँ पे ऐसा गट्टा आ गया कि क्या हुआ। ऐसा गट्टा मिला हुआ है साहब, मैं बोल रहा हूँ ऐसे गट्ठे के गट्ठे वहाँ पे लेके गए। यहाँ की जानी मानी हस्ती की बात बोल रहा हूँ और सबूत के साथ दूंगा आपको, ये चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। ये मेरा चैलेंज है सबके साथ में जो तो अब इससे जो तो जितना मुहिम चलेंगी ये खुलेआम में नाम लेकर दूसरे प्रोग्राम के अंदर पूरा तफसील से मैं बताऊँगा। तो ये है हमारे मामले, ये हमारे लीडर है, हमारे ये लीडर, हमारे चाहने वाले लीडर। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने औरंगाबाद यानी नारेगांव के लोगों को भी दावत दिया था। मुझे लगता है इनका कहीं नशा से जो तो कहीं ना कहीं इनका जो तो कनेक्शन है, इसी बुनियाद पर ये लोग नहीं आए। मुझे लगता है नशा से इनका कहीं ना कहीं कनेक्ट है, कहीं ना कहीं इनकी जो है तो चल रहा है ज़रूर कि हम जाएंगे तो बोलेंगे देखो साहब आप वहाँ गए हैं नशा मुक्त अभियान के अंदर कि हमारी सलाह आप जो हफ्ता हमारा चलता था अब हम नहीं देंगे आपको। तो हम हमारे खिलाफ जो तो नशा जो तो मुहिम चला रहे हैं ना, तो मुझे ही लगता है जो लीडर को हमने दावत दी थी वो यहाँ नहीं आए। इस बुनियाद पर मैं अपने जो तो सबका जो तो शुक्रगुजार हूँ जो लोगों ने आज हमारे छोटे से प्रोग्राम को जो है तो इतनी बड़ी आज तादाद के अंदर जो हमारे नारेगांव के लोग भी हैं। तो मैं कादरी साहब से थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि कादिर साहब मुझे आखिरी मुहिम तक आपका साथ रहेगा। जाहिद कुरैशी साहब का हमारे जो है तो हमारे यूस भाई, महमूद भाई, शरीफ भाई, हमारे अलियार खान साहब तमाम जो है तो इनका मगर से मुझे साथ रहेगा। मुझे मेरी हिम्मत अफजाई होगी, मैं और हिम्मत से काम करूँगा कि बड़े से बड़े जो है तो बड़े से बड़े इसको मैं टकराऊँगा इंशाअल्लाह। ना भी चाहे मुझे जेल हो जाए, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े। ऐसा तो लोगों ने मुझे जेल में भी भेजा, ऐसे काम किया मैंने, ऐसे काम किया यहाँ पे अच्छे जो काम किया है। बात जो है तो ख़त्म करता हूँ और सबको फिर मुबारकबाद देता हूँ। तो मैं अदब गुजारिश करता हूँ तमाम नारेगांव की जनता से, इन्होंने अगर से मुझे साथ दिया। वो वक्त दूर नहीं है, नारेगांव जो है तो सबसे पहले नशा मुक्त होगा। और यहाँ से मैं वादा करता हूँ एक दुकान नारेगांव की पूरी ख़त्म करूँगा। जो बटन है, गांजा है, चरस है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी जद्दोजहद करना पड़े, लेकिन सबसे पहले नारेगांव से जो है तो यहाँ का जो है मुक्त कराऊंगा और यहाँ से जो है तो ये चीज़ ख़त्म कराऊंगा। मैं इतनी बात जो है तो ख़त्म करता हूँ। दो बातें हमारे अलियार खान जो है तो नहीं है, उनको उनसे दूर रखना चाहिए। तो अगर वो जो लाट में निकलते हैं फिर उन पर तनकीदें हो जाती हैं। तो हमको तमाम नशों से बच के चलना है। क्योंकि जनाब वाजिद कादरी साहब यहाँ मौजूद है, ये कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से और मैं समझता हूँ आज के माहौल के हवाले से, क्योंकि नशा मुक्ति के ऊपर आपका बहुत बड़ा काम है, ये आपके सामने डिटेल में बात रखेंगे। मैं जनाब साहिब खान पठान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये बज़्म को सजाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस काम को, क्योंकि आपने 1 साल की मुहिम का ऐलान किया है, 1 साल के अंदर आप औरंगाबाद नशे को कम से कम तो करते हैं। क्योंकि अगर कोई खत्म करने की बात करेगा तो मैं इसको यकीन इतने जल्दी नहीं कर सकता। हमारा काम है कोशिशें करना, रिजल्ट देने वाली जात अल्लाह की है। आप तमाम को मुबारकबाद, मेरे पत्रकार दोस्तों को मुबारकबाद जो अपना सोशल अवेयरनेस बताने के लिए यहाँ मौजूद है। कि हो सकता है यहाँ मुट्ठी भर लोग हो, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे शहर के पास जाएगा। तो आपका भी शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्जुम मिन अमलिश शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। व क़ाल अज़्ज़ व जल इन्नल्लाहा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनहुमुल अदावता वल बुग़्ज़ा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर फ़हल अंतुम मुंतहून। वक़ाल अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइन व मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम शुक्र तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जीने का तरीक़ा, क़रीना, सलीक़ा सिखाया
और इंसान इस दुनिया में किस तरह से कामयाब हो और आखिरत में उस जन्नत की बुलंद वाला मंजिल वो किस तरह से हासिल करे, इस लिहाज से एक उसवा, एक नमूना, एक आदर्श अपने कौल से, अपने फ़ेल से दुनिया के सामने पेश फरमाए। आज नशा मुक्त अभियान के जो रूह रवां हैं साहिब खान पठान साहब, उनके इस कॉल पर यहाँ पर मौजूद तमाम ही मेहमानान, जिनमें जावेद कुरैशी साहब, तैयब ज़फ़र साहब और साहिब अपने अफसर पठान साहब, यूसुफ पटेल साहब, यूनुस भाई, रशीद साहब और तमाम ही जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे सामने मौजूद मेरे मोहतरम भाइयों, नौजवान दोस्तों, मीडिया के ज़िम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस अभियान के तहत बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। भाई तशरीफ बहुत सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं और ये बात हमारे सामने आ रही है कि साहब ये नशा मुक्ति का जो पूरा एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कई एक महाज चाहता है, कई अलग अलग तरीके से कोशिशें चाहता है, जहाँ पर ये इस बात की कोशिश होना चाहिए कि उलमा इकराम के ज़रिए से कोशिश हो, काउंसलिंग हो, रिहेबिलिटेशन की उनके लिए कोशिश की जाए, ये जहाँ पर ज़रूरी है। वहीं कहीं ना कहीं इस बात की भी ज़रूरत है कि जो तमाम चीज़ें जो हो रही है, ये जो मार्केट में जो नशा और ये चीज़ें जो फ्लोट हो रही है, उसको रोकने के लिए भी हम सब मिल कर के बहुत मजबूत अंदाज में जद्दोजहद करें। जावेद कुरैशी साहब ने इस तरफ इशारा किया और कहा कि जो शराब और ड्रग्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आ रही हैं मार्केट में, इलीगल तौर पर आ रही हैं, तो इसको रोकने के लिए जहाँ जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, उनको भी हम तवज्जो दिलाएं। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम ही जो लोग हैं उन तक के हम पहुँचे। हम ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है और ये अगर नाकाम हो रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना, ये समझते हैं कि बजाय किसी को, जैसे बात कही हमारे भाई ने कि हम ब्लेम गेम करने के बजाय हम सब मिल करके एक मुश्तरका तौर पर इस बात की कोशिश करें कि उसको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर ये रोकथाम कहीं ना कहीं ज़रूरी है। वरना जो बात आ रही है कि साहब लोग तो खा रहे हैं, गुटखा आसानी से अवेलेबल है, सारी चीज़ें मिल रही है, तो फिर रुकेगा कैसे, ये उस पर रोक कैसे लगाए? सिर्फ हम रिहेबिलिटेशन ही करते रहे, बाद में बच्चों को जो है तो लाला करके हमेशा काउंसलिंग ही करते हैं, क्या ये सिर्फ ये काम करें? ज़ाहिर हर मास पे काम होना चाहिए, तो ये बहुत अहम है। दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि लिमा तकुलुना माला तफलो, अरे लोगों तुम वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं? तो ये बहुत मजबूत किरदार की ज़रूरत है कि जब हम जिस कॉज को लेकर के हम उठे हैं उसके ऊपर हम साबित कदम रहें, और जाहिर है हमारी बात में असर और वज़न उसी वक्त होगा जब हम खुद उसके करने वाले बने। तो इस लिहाज से हमको बहुत सारी कोशिशों की ज़रूरत है। मैंने कहा इंफरादी हैसियत के लिए हम कोशिश करें, समाजी तौर पर हम कोशिश करें और प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर जाकर के भी हम काम करें। तो जहाँ पर ये बात आती है कि साहब जब ये मालूम होता है कि हमारे देश में अभी NCRB के फिगर्स है कि 1,64,033 लोग आत्महत्या करते हैं। बहुत दिनों के बाद 2021 के फिगर अभी रिलीज़ हुए, बहुत दिन से NCRB के फिगर्स नहीं आ रहे थे, तो नेशनल क्राइम ब्यूरो हमारा ये बताता है और उसमें जो बड़ा रीज़न है उसमें ये बताते हैं कि सब 25% दिहाड़ी मजदूर हैं और उसके अंदर 12.5% ऐसे लोगों की तादाद है जो बेरोजगार हैं। तो ये गुर्बत और इफलास और जब काम नहीं रहता हाथों को, जब लोग खाली होते हैं, टेंशन रहता है, तो फिर उसको कहीं ना कहीं इंसान ये होता है कि हकीकत से भागता है, वो ज़िंदगी से फरार इख्तियार करता है और खम्र और मैसर का सहारा लेता है, जिसकी तरफ कुरान मजीद में इशारा किया और कहा है। और मैसर ये अज़लाम और ये अंसाब, ये जो तमाम चीज़ों की तरफ इशारा किया है कि शराब और जुआ और पासे और आस्ताने, ये तमाम गंदे शैतानी काम है, इससे बचो ताकि तुमको फलाह मिले। लेकिन होता क्या है कि ये जो खम्र के बारे में बात कही गई कि उसको हराम इसलिए से किया गया क्योंकि पर्दा पड़ जाता है, खम्र कहते हैं पर्दे, और अकल पे इंसान के पर्दा पड़ जाता है, अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसके जो भयानक नतीजे आ रहे हैं, जिस तरफ इशारा किया गया, हमारे कुछ लोगों ने उस तरफ किया है कि दोस्त एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है, यहाँ तक कि ये बात कही जा रही है कि फैमिलीज़ के अंदर रेप हो रहे हैं, आपस में फैमिलीज के अंदर। इंसान को तमीज़ ही नहीं, जब उसकी अकल मारी गई तो क्या माँ को माँ समझे और क्या बाप को बाप समझे। तो ये जो चीज़ें हैं इस पर बनाने वाले पर, बेचने वाले पर, लाने वाले पर, ले जाने वाले पर, किसी भी तरह का कंट्रीब्यूट करने वाले पर, मैं जो यहाँ पर जो बात आ रही है कि साहब अगर हमारे कुछ लोग उसके अंदर हैं, है ना, और कुछ लोग ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है कि लोगों ने फंड्स कलेक्शन के लिए अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को लिए या इस तरह से अगर कुछ चीज़ें अगर होती हैं जो अंदेशे जिस बात का इजहार किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नादान है वो शख्स जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपने आखिरत बर्बाद करे।
तो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए या अपना कैरियर चमकाने के लिए हम अगर इस तरह से कुछ कोशिश होती है तो उसकी बहरहाल प्रॉपर वे में रोकथाम होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि ये बहुत बुनियादी तौर पर